पत्नियां थी। कंस की 2 पत्नियां थी जो मगध देश के राजा जरासंध की बेटी थी। कंस की 2 पत्नी थी जो मगध देश के राजा जरासंध की बेटी थी। इधर भोजराज अभी आपके समक्ष ये धर्मवीर भैया जी, धर्मवीर गंगवार जी नकटी नारायणपुर से इस हार से सम्मान करके गए हैं। धर्मवीर भैया जी नकटी नारायणपुर से और 501 रुपए ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रही है। धर्मवीर भैया जी 501 रुपए नकटी नारायणपुर से बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर रही है। और श्री हीरालाल गंगवार जी अमर उजाला पत्रकार और उनके पुत्र चेतन प्रकाश 251 रुपए से सम्मान कर रही हैं। देखना, इनके माध्यम से नकटी नारायणपुर में मैंने 3 बार कथा की है, तो एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर बताया भगवत प्रेमियों, जैसे ही भोजराज कंस की पत्नी आपने देखा कि रात्रि में कंस मारा गया। हे भगवान, आप भी देख लेते तो भूलते नहीं। महीना 6 महीना था, बहुत बीमारी थी उसको, आई फ्लू आंखों का, ऐसे चश्मा लगाए थे। और इधर जब भोजराज कंस को मारा तो अस्थि और प्राप्ति दोनों रोने लगी। कंस की 2 पत्नी थी जो मगध देश के राजा जरासंध की बेटी थी। जैसे ही दोनों को मालूम पड़ा कि हमारे महाराज मारे जा चुके हैं, तो आज अस्थि और प्राप्ति के पिता लेकर के अस्थि प्राप्ति को मथुरा आए और आकर के जब अपनी बेटियों को रोते बिलखते देखा तो जरासंध से रुका ना गया और अपनी बेटियों को समझाने लगा, बेटियों मैं क्या कर सकता हूँ, अब तुम्हें सारा जीवन विधवा रह करके काटना पड़ेगा। अस्थि प्राप्ति कहने लगी, हे पिता, बिना पति के सारा जीवन विधवा बनकर कैसे काटेंगे, क्योंकि पति और पत्नी जीवन की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक भी टूट जाए तो उसे चलना नहीं, उसे खींचना कहते हैं। अस्थि प्राप्ति जब रो करके अपने पिता से कहने लगी, हे पिता, अरे उम्र मेरी कैसी कटे वाली ना, उखड़े दूध के हे पिता,
सूना सूना लगता है। और जानते हो माताएं, एक विधवा स्त्री का दुख तो कोई विधवा ही जान सकती है। कहते हैं कि घर में लाख बेटा हो, लाख बेटियां हो, लेकिन जो सुख पति का होता है वो हमारे कोई संसार की औलाद नहीं दे सकते। आज माता इतना सुनकर के अस्थि और प्राप्ति माली होता बाग लगाता, रोस रोस पे कुएं खोदाता, माली होता बाग लगाता, रोस रोस पे कुएं खोदाता। नजर नहीं आता, क्योंकि कहते दुनिया वालों, जब एक स्त्री सुहागिन होती है, जब एक स्त्री सुहागिन होती है तो वो कितनी सुंदर लगती है, और जब एक औरत विधवा हो जाती है तो उसका करूप हो जाता है। अस्थि प्राप्ति रो पड़ी, रो करके बोली हे पिता, आम पकी मऊआ कददाने, आम पकी मऊआ कददाने, कचरी बुआ रस बरलाने, अस्थि प्राप्ति ने कही पिता, विधवा बनकर सारा जीवन मथुरा नगरी में कैसे कटेगा? कोई सहारा देने वाला नहीं है पिता। आम पकी मऊआ कददाने, कचरी बुआ रस बरलाने, कचरी बुआ रस बरलाने, जब अनार तोरी की पे आने, जब अनार तोरे की पे आने, मेरी टूट गई डाली, ना उखड़े दूध मेरी केस कटे वाली, ना उखड़े दूध। अस्थि प्राप्ति ने कहा हे पिता, मैं विधवा बनकर के कैसे रहूंगी? अस्थि प्राप्ति मथुरा नगरी में देख देकर अपने रूप को रोने लगी है, क्योंकि कहते हैं दुनिया वालों, एक विधवा बनकर स्त्री जीवन में लाख सुख हो, धनो दौलत हो, बेटियों
बेटा हो, पर जानते हो जब एक स्त्री विधवा हो जाती है तो वह सारा जीवन कितनी पीड़ाओं में काटती है, एक वो जानती है या उसका हृदय जानता है। अस्तियों प्राप्ति ने कहा पिता एक तो माली होता बाग लगाता, अस्तियों प्राप्ति ने कहे पिता अब ना कोई मेरे दुख की सुनने वाला है ना कोई सुख की सुनने वाला है, क्योंकि जानते हो जब एक स्त्री विधवा हो जाती है तो जिस दिन उसका पति नहीं रहता उस दिन उसका आधा जीवन खत्म हो जाता है। तब कहा ओ